चलिए हम लोग आज जो है भाग 3 देखेंगे, मौलिक अधिकार। भाग 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पहले वीडियो में, और आज हम लोग जो है भाग 3 मतलब कंप्लीट तो नहीं होगा, इसको 2-3 वीडियो लगाया क्योंकि ये लंबा भाग है। तो भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, मतलब फंडामेंटल राइट की। तो मौलिक अधिकार होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसका परिभाषा समझ लीजिए। मौलिक अधिकार हम लोग वैसे अधिकार को कहते हैं जो हमको जन्म से ही मिल जाता है, जो हमारा ये नैसर्गिक अधिकार होता है। जैसे कुछ अधिकार होता है जो आपको, थोड़ा हम फास्ट बोल देते हैं इसके लिए सॉरी, थोड़ा हम स्लोली आप बोलते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो, जैसे कि आपको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन वो वोट डालने के लिए आपको एक कार्ड बनाना पड़ता है। जब वो आप कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, उसके बाद आपको वोट डालने दिया जाता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हमको ये मिल जाता है, उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसकी चर्चा जो हमारे संविधान में जो है 12 से 35 तक किया गया, 12 से 35 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, मतलब इसको क्लियर किया गया है। और ये पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। इसको जो है, और संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? तो ये ऑन इसको ऑन कर दो। मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? इसको जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मतलब ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अधिकार। तो वही इस कहा गया है कि पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसे भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार वैसे हमारे पहले संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला एक था संपत्ति का अधिकार, आगे बताएंगे। उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो उसको हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बता दिया। अभी आप लोग कन्फ्यूजन ही होइएगा, कानूनी अधिकार क्या होता है उसको भी आगे हम क्लियर करेंगे। तो हमारे संविधान में फिलहाल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है, उसकी चर्चा जो है वो 14 से 18 के बीच में की गई है। जो दूसरा हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 19 से लेकर 22 के बीच में की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा जो 23 से 24 के बीच में की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 25 से 28 के बीच में की गई है। पाँचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसकी चर्चा 29 और 30 में की गई है। और ये पहले था जो 7 हमारा मौलिक अधिकार था, तो यही संपत्ति का अधिकार था, जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में थी। अब इसको हटा दिया गया है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। ये अब हमारा कानूनी अधिकार हो गया है। और 7वां संवैधानिक, मतलब कि 6ठा आप कहिए इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी चर्चा 32 में की गई है। तो अब ये सब होता क्या है, इसको हम पहले तो ये सीरियल से आप लोग को याद होना चाहिए, क्रमबद्ध से, क्योंकि एग्जाम में कभी क्या क्या होता है कि ये सीरियल इसका सीक्वेंस पूछता है। तो सीक्वेंस रखने, याद करने का बहुत ही सरल आसान तरीका है। जैसे कि देखिए पहले क्या है, समानता। हमको देखिए समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ, तो 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ, 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। और पहले था संपत्ति का अधिकार 31, उसको हटा दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो कैसे, सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। पहले देखिए समानता का अधिकार, मतलब ये सभी को एक समान की बात कर रहा है, तो उसकी पहले समानता का अधिकार हो गया 14 से 18। जब सबको समानता मिल गया तो सबको स्वतंत्रता, ये याद करने का एक तरीका अपने तरीके से जैसे मैंने याद किया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, पहले एक समान है सभी। दूसरा हो गया स्वतंत्रता, मतलब सभी को स्वतंत्रता है, तो उसकी चर्चा 19 से 22। जब आप किसी को हम स्वतंत्रता दे दी हैं तो उसका शोषण भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसकी चर्चा 23 और 24। अब जब शोषण के, तो आप कुछ धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता मिल गया तो उसको शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार मिलना चाहिए, तो 29 और 30। संपत्ति तो हटिए गया। उसके बाद ये सब का अगर हनन होता है, अगर ये हमारा कोई छीनता है तो उसका उपचार होना चाहिए। जैसे कोई बीमारी होता है तो कोई डॉक्टर होगा, उसी के पास जाएंगे ना इलाज, तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसका कोई हमारा हनन करता है तो इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे बताएंगे 226 के तहत जो हम हाई कोर्ट भी जाते हैं, जब ये पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे। तो यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आई थिंक आप लोग को अब याद हो गया होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी चर्चा 12 से, हमने बोला 12 से 35, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं 14 से 18। तो 12 और 13 को पहले समझना होगा कि 12 और 13 क्या कहता है। तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होगा?
यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं कि बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं। राज्य कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो बिहार सरकार है, जो भी कोई कानून बनाता है, जो किसी प्रकार का कानून बनाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हो, चाहे आप एक प्रकार का बिजली बोर्ड हो, चाहे रेलवे बोर्ड हो, क्या है एक अपना अपना कानून बनाती है कि आपको ये अगर ये उल्लंघन करते हैं, अगर आप रेलवे में चल जाए तो वहाँ लिखा रहेगा कि अगर आप पटरी क्रॉस करते हैं तो इतने का जुर्माना होगा, ऐसे फलाना चीना सबका अपना, जैसे ONGC कंपनी है तो उसका एक अपना कानून होता है। तो पहले 12 में एक स्टेट की परिभाषा दे दी गई है कि आप स्टेट हैं, और आगे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर आप लोग अगर कुछ कानून बनाते हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जितनी बातें दी गई हैं उसका हनन ना हो। अगर उसका हनन कीजिएगा तो आपका फिर हनन हो जाएगा, बात समझे। तो यही इसी में 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आता है 13, तो इसमें 2 वर्ड आपको समझना पड़ेगा, अल्पीकरण और असंगत। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप सरकार किसी प्रकार का, चाहे जितने भी स्टेट हैं, अगर किसी प्रकार का कानून का निर्माण करती है या कोई कानून बनाती है, वो मौलिक अधिकार में से किसी भी मौलिक अधिकार को वो अल्पीकरण मतलब क्या, मतलब छोटा करती है, मतलब अल्पीकरण मतलब मौलिक अधिकार को अगर छोटा करती है, या मौलिक अधिकार से असंगत या मौलिक अधिकार से मैच नहीं खाती है, तो उस कानून को क्या किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाए। जैसे सपोज दैट अगर सरकार है, भारत सरकार हो, चाहे सपोज किसी स्टेट की सरकार हो, कोई कानून बनाती है जो हमारे इसमें दिया गया फंडामेंटल राइट में जो बताया गया है, उसी में से किसी राइट का अगर वो अपने कानून के तहत उसको छोटा करना चाहती हो, तो फिर कहा गया है इसमें क्या, अल्पीकरण मतलब उसको छोटा करती है, तो उस कानून को जो हमारे न्यायालय जो है उसको क्या करेगी, उसको निरस्त कर देगी, मतलब उसको जो इनलीगल घोषित कर देगी। और इसमें यह भी कहा गया है जैसे कि 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून लागू, आपको पता है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो उन्होंने भी बहुत सारे कानून हमारे भारत में बनाए थे। तो इसी में यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व या संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा कानून होगा जो हमारे जिसमें मौलिक अधिकार का अगर वो उल्लंघन करती है या किसी कानून का हमारा उल्लंघन करती है, तो उसको क्या न्यायालय करेगी, उसको निरस्त मतलब उसको इनलीगल घोषित कर देगी। इसी के तहत जो है आर्टिकल 13 के तहत ही समझिए सभी को, जितने भी भारत में नागरिक है, चाहे गैर नागरिक है, चाहे नागरिक है, सभी को कुछ ना कुछ अधिकार है। तो जितने भी अधिकार है, हमको भी मान लीजिए आर्टिकल 19 पढ़ाएंगे तो हमको बोलने की स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता ये नहीं कि हम किसी को गाली दे दें, कहे हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हमको आर्टिकल 19 के तहत ही हमको जो है लिसनिंग मतलब या गाना सुनने का मतलब अधिकार है, हम अपने रूम में गाना सुन सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जो डीजे बजा दें और बगल वाला जो परेशान हो। अगर ऐसा होता है तो न्यायालय जो आर्टिकल 13 के तहत ही हमारे मौलिक अधिकार को फिर वो खत्म कर देगी। इस बात को समझे। तो 12 और 13 आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार। आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको समानता का अधिकार ही पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, मतलब आप लोग भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा। तो वही अब हम आपको समानता का अधिकार बताते हैं। तो समानता का अधिकार की चर्चा कहाँ से की गई है, तो 14 से 18 के बीच में। कहाँ से कहाँ, 14 से 18 के बीच में। तो ये आर्टिकल 14, पहले आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसमें 2 वर्ड आपको समझना होगा। कानून के समक्ष समानता, पहला कहता है कानून के समक्ष समानता, दूसरा लाइन का रहा है कानून का समान संरक्षण। इस बात को आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि कानून के नज़र में सब समान है, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो नीचा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कानून से ऊपर नहीं है, वो कानून के अंदर में है। ये बात जो सबसे पहले जो है एक यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे A.V. डेसी, उन्होंने ये बात कही थी कानून के समक्ष समानता। और दूसरा ये कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण। ये प्रोफेसर जेनिंग्स थे, वो आप लोग नहीं जानते हैं, वो थे, उन्होंने इस बात को कहा था कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब ये हो गया कि परिस्थिति के अनुसार किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं सज़ा मिलना चाहिए, वो कहता है। जैसे सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अब रेलवे है, रेलवे का अपना अपना किराया है। रेलवे का किराया है, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ बिहार से दिल्ली जाने का सपोज दैट मान लीजिए 600 किराया है। तो 600 किराया एक सभी का, अगर उसमें जो बच्चे का भी 600 हो, अगर बूढ़े और जो है जवान का भी 600 हो और बुजुर्ग का भी 600 हो, तो ये मतलब एक जस्तानी बात को। तो इसी में कहा गया कि परिस्थिति के अनुसार जो है किसको क्या होना चाहिए। जैसे अगर कोई आप देखते हैं कि रेलवे में अगर 12-13 साल से ऊपर का बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उसका कम किराया लगता है। या इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट ये कि कोई ए पर्सन है, बी को गोली मारता है,
और एक सी पर्सन है वो डी को गोली मारता है, लेकिन ए जो पर्सन मारता है बी को गोली, वो आपसी विवाद में बी को गोली मार देता है। लेकिन जो सी पर्सन है अगर वो डी को गोली मारता है तो वो सी पर्सन जो मान लीजिए अगर वो पुलिस है और किसी क्रिमिनल को गोली मारता है तो ए ने जो बी को मारा गोली उसको तो क्या मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन सी ने जो डी को मारी उसको क्या मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार जो है वो उसका संरक्षण होना चाहिए। तो यही बात ये कह रहा है समानता का अधिकार मतलब इसमें दो वर्ड, कानून के समक्ष समानता, कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भिखारी हो। और ये कह रहा है कानून का समान संरक्षण, इस बात को समझिए। दूसरा फिर आता है आर्टिकल 15, ये कहता है कि सरकार हो चाहे पब्लिक हो, वो किसी से धर्म, जाति, वंश, जन्म, लिंग, स्थान किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थान चाहे होटल वगैरह, ये नहीं मान लीजिए कोई होटल है चाहे कोई सार्वजनिक स्थल है, उसमें ये नहीं कह सकता कोई हमको कि आप फलाना जाति से आप इसमें प्रवेश नहीं कीजिए, चाहे ये नहीं कह सकता है कि आप फलाना धर्म से आप इसमें प्रवेश नहीं कीजिए। अगर ऐसा करता है तो इनलीगल है, उनको सज़ा मिलेगी। तो वही कह रहा है सरकार हो या पब्लिक किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म, लिंग, स्थान के अनुसार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16, ये कहता है लोक नियोजन में समानता, मतलब इक्वलिटी बिफोर अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि जो नियोजन होगी, जो नियुक्ति होगी, उसमें सभी के साथ समानता रखना है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। लेकिन आप देखते हैं कि इसी के तहत ही जो आरक्षण, पहले तो कह रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोक नियोजन में समानता, अगर कि आप कोई वैकेंसी निकालते हैं उसमें जो है किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, ना धर्म, ना जाति, ना वंश, ना लिंग, ना उसके जन्म स्थान के अनुसार। लेकिन कुछ वर्ग हैं जो अभी बहुत ही पिछड़े हैं, उनके भलाई के लिए जो है भेदभाव करना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि आप तो सभी को ऐसे आरक्षण मिल गया है, SC ST हो चाहे OBC हो, आप तो जनरल कास्ट में भी EWS के तहत 10% वो लोग को भी आरक्षण मिल गया है। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि उनके भलाई के लिए जो भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि देखिए आरक्षण दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा से बहुत ही पीछे हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। अब जैसे इसमें कहा गया है कि जन्म स्थान के अनुसार लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करना है, लेकिन भेदभाव होता है, उनके भलाई के लिए होता है। जैसे आप देखिए नॉर्मली अगर आप ये उत्तर भारत के क्षेत्र के मतलब यहाँ पर आ लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे आप इधर MP चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, अगर आप कोई आर्मी की वैकेंसी निकलती है तो नॉर्मली उसमें अगर GD का पोस्ट है तो वहाँ हाइट मांगता है 169। लेकिन वही आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चले जाइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा जो हाइट मांगेगा वो लोग का अगर GD के लिए तो 165, 166 लेता है। तो यहाँ देख रहे हैं जन्म स्थान के अनुसार भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये भेदभाव उनके भलाई के लिए है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले का ये प्राकृतिक नेचर ही वैसा है कि उनकी हाइट उतना बढ़ती नहीं है। तो यही बात को समझना, इसमें कहा गया आर्टिकल 60 में लोक नियोजन में समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन उनके भलाई के लिए जो है भेदभाव किया जा सकता है। आगे आता है आर्टिकल 17, इसमें कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब क्या हुआ, छुआछूत, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करते हैं या किसी प्रकार का ऐसा छुआछूत है तो ये कानूनी अपराध है। मेनली अब ये खत्म हो गया, लेकिन जब हमारा समाज बहुत पीछे था आज़ादी के समय, तो उस समय हमारे समाज में बहुत छुआछूत चलता था, ऊंच जात, अमीर गरीब ये सब होता था, लेकिन अब ये मेनली ख़त्म हो चुका है। कोरोना काल में देखने को मिलता था कि हाँ हमसे 6 फीट की दूरी पर रहिए, तो ये हमारे भलाई के लिए था, तो ये ख़त्म अब मेनली है नहीं। तो इसमें बताया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं तो एक प्रकार का वो क्या है, अपराध है। लास्ट हमारा है आर्टिकल 18, लगता है आज फिर ज़्यादा तेज़ी बोल दी है। हाँ, लास्ट हमारा है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसमें ये कहा गया है किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं रखेगा, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि उपाधि क्या है, हम जो आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट हमारा जो पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, इसमें हम सभी को एक समान की बात की गई है। तो यहाँ अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, जब आज़ादी नहीं, पहले बहुत सारे उपाधि होता था, सर का होता था, नाइटहुड, महाराजा धीधीराज, सपोज दैट अभी हम मान लीजिए उपाधि कोई लगा ले, महाराजा धीधीराज शुभम दुबे। आप कहीं मान लीजिए कि 10 जगह बैठक उठा हुआ, अगर हम जाए वहाँ पर कोई बोले कि महाराजा धीधीराज शुभम दुबे जी आ रहे हैं, तो क्या होगा, लोग थोड़ा सोचेंगे कि हाँ कुछ है अलग टाइप का है, ऐसे फना। तो ये समानता की बात नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहा गया है कि उपाधियों का अंत, आप किसी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते, अगर आप रखते हैं तो कानूनी अपराध है। जैसे कि महाराजा हो गया, राय बहादुर हो गया, सर हो गया, नाइटहुड हो गया, इससे पहले बहुत मिलता था, लेकिन आप किसी प्रकार का आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष कुछ छूट दिया गया, कैसे,
जैसे कि नेशन अवार्ड, जो भी हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, तो ये सब एक प्रकार का उपाधि नहीं है, उपाधि है लेकिन इस प्रकार का उपाधि नहीं, उनके सम्मान के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, जैसे कि सपोज दैट हमको अगर पद्मश्री भविष्य में मिलता है राष्ट्रपति महोदय से, तो हम उसको अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं कि पद्मश्री शुभम दुबे, जैसा ही ऐसे करेंगे तो हमारा जो हमको क्या होगा, पद्मश्री वापस ले लिया। आप देखिए सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिला हुआ, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला हुआ, लेकिन अपने नाम के पीछे यूज नहीं कर सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। जैसे ही वो यूज करेंगे तो उनका भारत रत्न जो है उनसे ले लिया जाएगा, मिलेगा। दूसरा, जैसे कि आप एजुकेशन और रैंक में छूट है, जैसे एजुकेशन में देखते हैं, शिक्षा में देखते हैं, प्रोफेसर हो चाहे सर हो ये लगा लेते हैं। रैंक में देख, लाइन कट गया दोस्त। रैंक, अगर रैंक में आप जाएं तो देखिए रैंक पुलिस को जो है, पुलिस का रैंक होता है, चाहे सेना का रैंक होता है, तो अगर उन लोग को अगर रैंक ना दिया जाए तो फिर पता कैसे लगेगा नॉर्मली सिपाही कौन है, सिपाही से सीनियर कौन है, उससे सीनियर कौन है। तो ये उनका रैंक है, ये कोई उपाधि नहीं है। जैसे कि आप पुलिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि SI होता है, इंस्पेक्टर होता है, DSP होता है, SP होता है, SSP होता है, DIG होता है, ऐसे ही होता है, सब ऊपर तक जाता है। तो ये उनका रैंक है ताकि वो अपनी गरिमा को बनाए रखे। अगर पोस्टिंग अगर ये पता ही लगेगा कि सब एक समान रहेंगे, मान लीजिए सब एक समान रहेंगे, तो पता कैसे लगेगा कि हमसे सीनियर कौन है और उसकी इज्जत कैसे करेंगे। वैसे ही सेना में अगर आप चल जाएं तो वहाँ भी पोस्ट है, अगर ऑफिसर में जाएंगे लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, फील्ड मार्शल है, और एक नया पोस्ट जुड़ गया है CDS, समझ गए। तो यहाँ पर ये बात की गई है। तो ये सब पहले बता दिया गया उपाधियों का अंत, हम किसी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते हैं। और बाद में जो बताया गया है कुछ छूट है, किन कुछ को क्या है, जो अपवाद है, नेशन अवार्ड है और उसका एजुकेशन एंड रैंक है। तो यही हमारा था पहला, समानता का अधिकार खत्म हो गया। भाग 3 में फर्स्ट हमारा जो अधिकार था समानता का अधिकार, वो सिर्फ आज ख़त्म हो गया। बाकी के 5 हमारे ही बचते हैं। हमको लग रहा है 2-3 वीडियो में क्लियर होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको पूरा समझा दिया आज का समानता का अधिकार। चलिए ठीक है, थैंक यू। और लास्ट में ये कहेंगे, थोड़ा भी नया चैनल बनाया, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और चलिए ठीक है, थैंक यू।